या सलाम और जय मसीह की। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है और उसने हमें पिछले समय में संभाला है। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस परमेश्वर ने हम पर कृपा करी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह फिर परमेश्वर ने हमें आज पवित्र भवन में लेकर के आया, जैसे कि रोज हम अपना होली स्ट्रीट की गली में करते हैं। और आज परमेश्वर ने हमें आज मन में डाला कि हम यहाँ पर भवन में परमेश्वर के बैठ में आराधना करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस महान बड़ी अनुग्रह के लिए और उन तमाम सुनने वालों के लिए जो पिछले सप्ताह में करीब 6000 लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दूर दराज से हमारी प्रार्थनाओं को और विनतियों को सुना। और बहुत सारी गवाहियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में काम हुआ है, बहुत सारे लोगों के रास्ते जो बंद थे इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने खोला है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ उसके बच्चा हो गया, उसकी रसोई निकल गई, उसकी ये कुछ हो गया, ये सब छोटी बातें हैं। परमेश्वर के लिए बड़ी महान बातें ये है कि जो उसने हमें जीवन दिया, हालेलुया, और वायदा दिया है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, हालेलुया। कई बार कहते हैं ये हो गया है, ये हो गया है, ये काम बना था, ये बिगड़ा था, ये सुधर गया है, तेरा रास्ता नहीं। उसने वायदा दिया है जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। तमाम लोगों के लिए तो एक बार फिर जितने पिछले हफ्ता में लोगों ने पूरे इधर दुनिया भर में 5000 से ज़्यादा लोगों ने सुना है आराधना को और परमेश्वर के वचन को सराहा है। उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि ताकि परमेश्वर बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं ऐसे लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत बड़ा कुछ सौगात दी और वो सौगात है हमारे लिए आशीष। मैं नाम नहीं ले सकता जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने हमें परमेश्वर के नाम में, मैं भाई महबूब राय जो अमृतसर से हैं, कोई रिश्तेदार हैं और वो हमेशा मुझे बहुत शायद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमारी एक बहन है अंजलिका सैमुअल भट्टी, वो मुझे इतना विश भेजती है कि मैं सोच ही नहीं सकता। और गली के लोगों को देख कर खुश होती है। वो हमारे मिस्टर सैमुअल है, सामने उनकी बेटी है और वो इतना प्यार करती, कहती कि आप परमेश्वर के लोग हो, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। बताती है कि यहाँ तो लोग अपने घरों में बैठे हैं, पर कहता जहाँ से मैं आई हूँ मेरे लोग सड़क पर बैठ करके मेरे लोग इबादत कर रहे, सारे हालेलुया, मेरे लोग, वो कहती मेरे लोग गली में बैठ के महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं उन सब के लिए आशीष मांगता हूँ, जॉर्ज फिलिप के लिए, लॉरेंस मलिक के लिए, विलियम जॉर्ज के लिए और डॉक्टर महापात्रा के लिए जो जमशेदपुर टंटा से हमें प्यार भेजते हैं, लॉर्ड बसंत संतूर के लिए और बिशप जो राज मसीह के लिए, बिशप शरीफ दाबर के लिए, मैं उन सब के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। पर समय मैं थोड़ा सा वचन बताऊंगा इसके साथ ताकि वो भी सुने। अब सुनो, आज आप सबके लिए भी एक वचन है, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे, जबकि पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने एक बात बताई थी, ये सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं, सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं एक नया वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ और आज के बाद इतना मजबूती अपने शरीर में, अपनी रूह में, अपनी आत्मा में यहाँ से लेकर के जाना है, जैसे आपके साथ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान की एक सेना, एक बड़ी सामर्थ आपके साथ है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस वचन देखेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका निकालेंगे 8वां अध्याय, जल्दी रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत को हमारे लिए पढ़ेगा कोई। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31 और 32 वचन। आज हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सारे बोलो हालेलुया, क्या समझे? यदि परमेश्वर हमारी, अगर हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है
आपकी बाइबल में क्या लिखा है? लिखो, पढ़िए ना जोर से। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन है? कौन हो सकता है? कोई भी। धन्यवाद करें। The Bible says, if the God with us, who will against us? No one. यदि परमेश्वर हमारी साथ है तो हमारा विरोधी भी कोई नहीं हो सकता। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बता दूं, तकलीफें आई हैं, आती रहेंगी, पर चली जाएंगी। सारे बोलो हालेलुया। आपके पुरखे, आपके पूर्वज, आपके पितृ जो जमीन में सो गए हैं, वो भी 40 साल तकलीफ में ताली जाकर धन्यवाद करेंगे। इजराइल के परमेश्वर अब्राहम और इसहाक और याकूब की औलाद और उसके 12 बेटों के बच्चे जंगल बियाबान में 40 साल तक घूमते रहे। क्या वो आराम से सोते थे? क्या उनके लिए तकिए लगे हुए थे? क्या वो 5 स्टार होटल में ठहरते थे? नहीं, वो भी जंगलों में घूमते थे। वहां भी सांप भी थे, वहां बिच्छू भी थे, वहां कांटे भी थे, वहां सब कुछ था, खाना भी कुछ नहीं था, और परमेश्वर की सामर्थ उन्हें लेके घूमती थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 40 साल उन तकलीफ के लोगों को आज याद किया जाता है कि वो परमेश्वर को तारीफ का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या उस तकलीफ को हम नकेती करते हैं? उस तकलीफ को कहते हैं वो हमारे लिए माड़ा था? हम कहते हैं वो लोग जिन्होंने 40 साल दुख सहा था वो हमारे लिए बरकत के काबिल बने, वो हमारे लिए बरकत भी बने। 40 साल वो तकलीफ में रहे। आज हम तकलीफ में जरूर हैं, हमारे लोग परेशानी में जरूर है, संसार परेशानी में है, राजा महाराजा परेशानी में है, देश परेशानी में है, हमारा मुल्क परेशानी में है, हमारा पंजाब परेशानी में है। पर एक बात बताऊं, सारे बोलो, क्या बोलोगे? हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे जब लोग जीत के आते थे ना, इजराइल के परमेश्वर जब इजरायली युद्ध जीत के आते थे और आकर के वो क्या सबसे पहले क्या करते हैं? आओ मिलकर हम एक गीत गाएं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर हम एक नया गीत गाएं, क्योंकि खुदावंद ने हमें फतह बख्शी है, खुदावंद ने हमें जीत दिलाई है, हमें खुदा ने जीत दी। हालेलुया। वो समय आने वाला है जब हम इसी ग्राउंड में सब मिलकर के ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हमारे लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, हमारे लोगों को बचा लिया है, हमारे देश को बचा लिया है, हमारे पंजाब को बचा लिया है, हमारे लोगों को छुटकारा दे दिया है। हम जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं, हमारे लोग किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं। हम आए दिन कुछ नई खबरें सोचते हैं, नई नई बातें सुनते हैं, हमारा दिल भी कांपता है। पर क्या हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए? नहीं। सारे बोलो हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन? आगे क्या लिखा? पढ़िए बेटा, पढ़िए आगे। जिसने अपने निज पुत्र को, अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने अपने निज पुत्र को भी हाँ, ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उसके साथ और हमें क्यों नहीं देगा? आगे। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। फिर कौन है हाँ, जो दंड की आज्ञा देगा? वो कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है हाँ, जो मर गया, हाँ, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन हाँ, भी करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी दुआ मांगता है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जो आप यहाँ पर बैठे हो, आप तो यहाँ बैठकर बैठे हो, मगर हमारा परमेश्वर जो आपको यहाँ लेकर गया इस भवन की छत के ऊपर, आपके लिए हमारा खुदा दुआ कर रहा है, हमारा परमेश्वर आपके लिए निवेदन कर रहा है, हमारा परमेश्वर आपके लिए दुआ प्रार्थना कर रहा है कि मेरे खालिक, मेरी औलाद, मेरे बच्चे वहां बैठे हैं और न जाने किस प्रार्थना को लेकर आए, और वो आपकी दुआओं को सुन रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए दुआ करता है। क्या लिखा बेटा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आयत मुझे बहुत, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आज आप ये मिसाल हो, आज उसकी एक मिसाल आप यहाँ बैठे हो। हम थोड़े लोग हैं, मगर आज आप इस बात को अपने दिल से सोचो, कौन हमें मसीह के प्रेम से
अलग करेगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हम भी जानते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी तकलीफ हमारी खड़ी है, और इतना भी जानते हैं कि प्रभु यीशु भी हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। क्या मसीह के प्रेम से कोई हमें अलग करेगा जो आज आपको लेकर के आया? हालेलुया। जबकि चारों तरफ हमारे बारूद का ढेर है, पर हम एक जानते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी भी कौन है? आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार को यीशु चंगा करके अपने घर हालेलुया। एक एक परेशानी के इंसान को उसके दरवाजे खोलेगा, एक एक के घर में दोबारा खुशी आएगी। हम जब किसी के बारे में सुनते हैं हमें परेशानी होती है, और हम एक बात जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। कौन हमें उसकी मोहब्बत से अलग कर सकता है? कौन हमें प्रभु यीशु के प्रेम से जो आज आपको यहाँ लाया इस छत पर, इसीलिए कि ना मैं यीशु के बगैर जी नहीं सकता, मैं यीशु के बगैर जी नहीं सकती। जब तक मैं अपनी गर्दन को झुका ना लूं, जब तक मैं उसे दंडवत ना कर लूं, जब तक मैं उसे सिजदा ना कर लूं, जब तक मैं उसे कहना तू मेरा खुदा है, ओ तूने मुझसे मोहब्बत की है, तुझसे मुझे प्रेम किया है, मेरे बगैर मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, उसकी मिसाल आप लोग हो। आपकी दुआएं, 5 लोग की दुआएं, 2 लोग की दुआएं, योना नबी की एक की दुआ से पूरा नीम में शहर बस गया। ताली बजाइए। वो भेजा कहीं और था, चला कहीं और गया, पर परमेश्वर ने कहा तू था। मगरमच्छ के पेट में रहने के बाद भी वो नींद में गया, और वो पूरा नींद में शहर बच गया। आज आपकी दुआओं से आज बताना चाहता हूँ, आज इन पर परमेश्वर दोबारा अद्भुत काम करेगा। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है? बोलिए, क्या बोलिए, पढ़िए। कौन हमको हाँ। मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अलग करेगा। क्या कलेश, क्या कलेश, क्या संकट, क्या संकट, संकट, क्या उपद्रव, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या मुसीबतें, या तलवार, या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हाँ, हम दिन भर घात किए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए मैं दिन भर घात हुआ, मेरा यीशु हमारे लिए दिन भर घात होता है। आज भी वो क्रूस पर चढ़ता है, आज भी हमारे दर्द को सहता है, आज भी हमारी पीड़ा को देखता है, आज भी हमारे जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। ऐसा याजक नहीं है, इब्रानियों की किताब में लिखा है, वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जब हम पीड़ा में होते हैं उसे दर्द न पहुंचे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज वो देखता है, इस बात के दर्द को देख रहा है। कौन है हमारा परमेश्वर? क्या क्या तकलीफ, क्या अकाल, क्या भूख, क्या परेशानी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता है? मैंने जब जब भी कुछ बोला है, मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा आज से ये कहना है। मैं बना के नहीं लाता, कुछ लिख के नहीं लाता, मैं एक बात ला कर आता हूँ। मेरे दिल में जो वचन डाल देता मेरा परमेश्वर, मैं वही बोल देता हूँ कि ये वचन है। मैं 3 घंटे बोलता रहूँ, उसका कोई अर्थ नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ना आए। एक ही बात है, जो वचन आ जाएगा। उसमें लिखा था सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, एक बात बताना चाहता हूँ, आज हम तकलीफ में जरूर हैं, पर इस भलाई के पीछे भी, इस तकलीफ के पीछे भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम हमारे करेगा। आपके औलाद के पीछे, आपके परिवारों में, आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें जिंदा रखा है, जिसने हमें जीवन दिया है, आज भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। क्या हमें अकाल, क्या हमें भूख, क्या हमें कलेश, क्या हमें तकलीफ, क्या जोखिम, क्या मुसीबतें खुदावंद के प्रेम से अलग कर देगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यही उसकी मोहब्बत आपके दिल में है, ये प्यार आपके दिल में है, ये दर्द आपके दिल में है, ये मोहब्बत तेरे लोगों के दिल में है। जिसने एक बार यीशु का नाम लिया, जिसने एक बार उसे कहा खुदा मेरी सुन, मेरी पुकार को सुन। सारे बोला हालेलुया। इसलिए वो कहता है किसी मुझे याद करके सारे काम किया कर, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और तू बुद्धिमान ना होना, तू मेरे से याद करके सारे काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए तैयार है। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, परमेश्वर के लोगों जो आज मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो देखते हैं हर इतवार को हमारी इंतजार करते हैं कि कौन हमें परमेश्वर का वो वचन देगा, आज फिर आपके लिए वो वचन है। यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा मुखालिफ भी कोई नहीं है। अगर परमेश्वर तुम्हारी साथ है, अगर खुदा तुम्हारे साथ है, if the God with you, then no one can against you।
Amen. परमेश्वर Hallelujah. आपके साथ। आपको परेशानी, आपको तकलीफ, आपको अकाल, आपको गरीबी, आपकी मुफलिसी, आपकी बीमारी, आपके अकाल आपको ना मिले, पर फिर भी वो कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सारे बोलो हालेलुया। अगर क्या लिखा बेटे आगे? तेरे लिए हाँ। हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, और हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं, हाँ, परंतु हाँ। इन सब बातों में हाँ। हम उसके द्वारा हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया जिसने है, हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर जयवंत से है, भी बढ़कर है। क्योंकि हाँ। मैं निश्चय जानता हूँ। देखिए सुनिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, परमेश्वर का दास संत पौलुस कह रहा है, मैं निश्चय जानता हूँ। आप यहाँ बैठ के कल को ये कहते, मैं जानता हूँ, मैं सच्चे जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। आज जानो क्या कहता है परमेश्वर, बोलिए, बोलो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ, कि ना मृत्यु, ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, हाँ, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ताली बजाओ, धन्यवाद करें। इस दुनिया में मसीही जो लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा मुबारक है। यू आर मुबारक भी, हालेलुया। तुम एक ब्लेस्ड कहा जाए, एक मुबारक कहा गया तुम, एक ब्लेस्ड कहा गया तुम, बरकत वाले कहा गया। जो तुम्हारे लिए ये वचन दिया गया, तुम्हारे लिए ये वचन छोटी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो यहाँ तक कह दिया परमेश्वर ने, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। परमेश्वर के वचन में ये बात कही है, इससे बड़ी बात और कहीं भी तो लिखी नहीं है, कहीं भी नहीं। क्योंकि वो कहता है, मैं निश्चय जानता हूँ, ना मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई और न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कर सके। हालेलुया। हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा। आपकी रग रग में जब पसीने निकलते हैं तो यीशु मसीह का प्यार निकलता है। सारे बोलो हालेलुया। 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 जब पौलुस और सिलास चलते थे ना, तो वो परफ्यूम नहीं लगाते थे, वो परफ्यूम नहीं लगाते थे, वो घुटने टेकर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करते थे तो पसीने आते थे, और पसीने आते थे तो पता क्या करते थे? और देव कहती थी, तू ऐसा कर, पौलुस जा रहा होगा, पतरस जा रहा होगा रास्ते से, ये पर्चा ले जा, ये कपड़ा ले जा, अक्षु देना, तुम्हारा चंगा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 हमारे शरीर के अंदर से जो स्वेटिंग निकलता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह निकलता है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, जिसके दिल में यीशु है, जिसके अंदर यीशु है, और वो पुकार रहा यीशु है। जब मैं इतनी देर से परमेश्वर का नाम लेता हूँ, आप ताली बजाते हो, यहाँ गीत गाते हो, हमें पसीने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो एक बात को दोहराते हैं कि यदि कोई और भी हमसे सुनेगा तो भी चंगा हो जाए, हालेलुया। उसका जीवन ही बदल जाए, हालेलुया। उसकी जिंदगी भी बदल जाए। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से आज मेरा टॉपिक एक ही है, आज मेरा एक ही चीज है, उसकी मोहब्बत से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैंने ये कहा इस बात को, जब ऐसा समय आता है तो एक ही बात, बस खुदा है हमारा परमेश्वर, और ये सच बात है। उसके प्रेम से, उसकी मोहब्बत से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा कर सकती हैं। तो आज ये बात किया, सोच लो, मेरा 10 मिनट और 20 मिनट का जो मैसेज है, वो एक मैसेज नहीं है, ये मेरे आत्मा का एक दर्द है, परमेश्वर का एक वचन है, और ये वचन आप तक जरूर जाएगा, और आप भी ये मजबूत हो जाएंगे। यार हमें खुदा की मोहब्बत से कोई अर्थ नहीं कर सकता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमारे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरी दुआ है कि ये वचन आपके जीवन में काम करे, मेरे ये वचन आपके घर में काम करे, ये वचन आपके परिवार में काम करे, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे। ये वचन जैसे ये पौधे रखे ना, इनके अंदर फल है ना, वो पौधे लगाओ जिनमें फल है। सारे बोलो आमीन। हालेलुया। फल वाले पौधे जो अंगूरों के समान, दाखलता जलपाई के समान। एक गीत मुझे याद आता है, कौन सा गीत है वो? चाहे अंजीर के ये पेड़ फले
नाम करते अपने चाहे मेरे बाद में खड़े दिखा लगे हम लोग खड़े जा लगे, चाहे मेरे ओ हालेलुया फसल उगे ना उगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंद और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंद और मगन रहूंगा। मेरे खेत में फसल उगे या ना लगे होगे, मेरे जलपाई पे पौधे पे फल लगे या ना लगे, पर तेरी मोहब्बत से मैं कभी अलग नहीं हूं। यीशु की मोहब्बत आपके जीवन में काम करे, तब हम इस मुसीबत से बच सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। पूरे संसार के लिए मेरी चेतावनी है, यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी भी कोई नहीं। बढ़ते चलो और बढ़ते चलो। आप एक विश्वासी हो, दूसरों को सहारा दो, दुखियों को सहारा दो, दूर से दे दो, भले ही नजदीक ना लो। आपके दूर की जब भी एक इंसान को जीवन दे देगी। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। दूर से कहो, मेरे बहन, मेरे बेटा, मेरे बच्चे मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ। हालेलुया। आज वक्त ऐसा जब किसी को ऐसा नहीं कर सकते, और एक को हम मना भी नहीं कर सकते। एक है जिसे मोहब्बत करते हैं, यीशु को हालेलुया। कोई कहेगा यीशु मेरे नाल आ जा, कोई कहेगा मेरे नाल ला, कोई कहेगा मुझे ये हो जाएगा, तेरे छूने से मुझे ये हो जाएगा, तेरे जपी पानी से मुझे ये हो जाएगा। फिर वही तो है जो हमें बचाएगा। सारे बोल हालेलुया। यीशु ही है हमें बचाएगा। आओ हम यीशु की महिमा करें, आओ हम यीशु की प्रशंसा करें, उसके पाक नाम को मुबारक है और धन्य कहें और ये कहें और याद रखें बताएं कि यार आज का कलाम हमने ये सुना था, आज की मोहब्बत का कलाम ये सुना था, यदि खुदावंद मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे बच्चों के साथ है। आज आपके साथ, आपके परिवारों के साथ परमेश्वर आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। आप जहां भी जाओ परमेश्वर आपके साथ है। आपके काम में, आपके उठने में, बैठने में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको लेके चलेगा। थोड़ी सी भी चूक आपसे हुई और आज भी आपने परमेश्वर का इंकार किया तो आप डगमगा जाओ। आओ, डगमगाना नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा कर, ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। तो आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में खुशी से भरे, आपको